तो अमोनिया का sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से टेट्राहेड्रल एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होना चाहिए, लेकिन वन लोन पेयर की वजह से ये हो गया पिरामिडल। अब यहाँ पे देखिए आप, बॉन्ड एंगल जब NH3 से हम BiH3 जा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे जो है ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल के आसपास है। अब यदि मान लीजिए हम एक राउंडेड ऑफ वैल्यू ले थीटा का, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और थीटा हम मान के चलते हैं 109.5 डिग्री, ये देखिए 109 डिग्री 28 मिनट है अप्रॉक्सीमेट। यदि हम इसको 30 मिनट कर दें तो 109.5 होगा। और यहाँ पे वन लोन पेयर की वजह से ये नियरली 2.5 डिग्री जो है ये कम हो जाता है और ये आता है 107 डिग्री। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 106 डिग्री 46 मिनट, थोड़ा सा इससे कम है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड 109 से इतना कम, लेकिन अब जो एक्चुअल जो है ये आ गया 106 डिग्री 46 मिनट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको छोड़कर बाकी जितने भी आप देख रहे हैं बॉन्ड एंगल ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस हो चुका है। अब एक लोन पेयर की वजह से तो हमने कहा कि ठीक है बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, लेकिन अब जब आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो काफी कम हो चुका है, तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है बल्कि pp ओवरलैपिंग है। एटॉमिक ऑर्बिटल p जो है वो 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है। यदि यहाँ पे ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल, p जो है p का ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे है, अपने p ऑर्बिटल में है, और इसमें जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन का है, तो यदि p ऑर्बिटल 90 डिग्री पे है तो यहाँ पे 90 के आसपास बॉन्ड एंगल्स हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि अमोनिया छोड़कर बाकी सब में pp ओवरलैपिंग होगा। pp जो ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल p, px py pz, ये जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब यदि मान लिए हम p ऑर्बिटल्स लें, ये देखिए यदि मान लिए हम x y z, हम px py pz ऐसा हम ले लें, तो ये देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 90। तो हम कहते हैं कि इन रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज मोर डोमिनेटिंग देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें लेते हैं, लेकिन यदि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन किया और उसमें जो है pp ओवरलैपिंग नहीं दिया, देन योर आंसर विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि आपके पास pp ओवरलैपिंग नहीं दिया है देन यू हैव टू गो फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इन बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, तब वहां पे हम कहते हैं कि रिमेनिंग जो है ph3 ASH3 sp3 एंड BiH3, इनमें p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है। जो pp तीन जो px py pz हैं, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से जब बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पे बॉन्ड एंगल नियरली 90 आ रहा है, थोड़ा सा डिविएशन के साथ। तो ये है बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री जो है, तो ज्योमेट्री वही पिरामिडल ही रहेगा, शेप जो है पिरामिडल ही रहेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम NH3 टू BiH3। अब ये बताइए, यदि हमने ये देखिए ये NH3 है ये, और ये लोन पेयर है, और यहां पे जब हमने PH3 लिया, अब यहां देखिए ये भी पिरामिडल ही है, यहां पे भी एक लोन पेयर ही है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है अब ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए बॉन्ड लेंथ अब पहले से ये ज्यादा बड़ा हो गया। तो जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वैसे बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे, और ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे नियरली इक्वल है वैल्यूज, थोड़ा सा जो है इनका जो है नियर बाय रहेगा आंसर। तो ये देखिए 391 से ये बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का कारण क्या है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां लिखेंगे एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब हो गया टॉप टू बॉटम NH3 से BiH3 तक बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है और बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो पॉइंट्स आप नोट कीजिए।
बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड एनर्जी के डिस्कशन में हमने देखा कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम NH3 से BiH3 जाते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते जाता है और बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होते जाता है। बॉन्ड एनर्जी क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे वीक होते जाएगा। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जो है हम देख रहे हैं कि लार्जर एटम होते जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कम होते जा रहा है। बॉन्ड एंगल्स में हमने देखा कि NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके बाद जो भी हाइड्राइड्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 93, 92, 90, 90.5 तक जो है बॉन्ड एंगल जाता है। इसका मतलब वहाँ पे p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इज मोर डोमिनेटिंग दैन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं द बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल वैल्यूज दिया है फास्फोरस, आर्सेनिक और नाइट्रोजन से जो बॉन्ड हाइड्रोजन के बने हैं उसमें जो है वैल्यूज दिया है। अब ये बताइए यदि मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जैसे से हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है कम होते जाता है। सभी जगह देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमने ले लिया और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है ये होता है डिक्रीजेस। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू नाइट्रोजन का होना चाहिए। तो 389 दो जगह हमें मिला। ये जो आर्सेनिक है वो सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम यहाँ पे है और इसके बाद ये। तो देखिए आप नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फास्फोरस का और उसके बाद आर्सेनिक का। तो ये ऑर्डर जो है डी जो है मैच कर रहा है हमारे बॉन्ड एनर्जी के ग्रेड जो है डिक्रीज और इंक्रीज जो होता है उसके अनुसार। तो आपने देखा यहाँ से ये बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? जब भी रॉन्ग आए तो बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि कई बार हम सिर्फ सही स्टेटमेंट ही ढूंढते रहते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू BiH3 इन द ग्रुप 15। एक्चुअली स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे यदि मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी, तो डाउन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज होता है। यही कारण है कि BiH3 जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज और यहाँ पे क्या दिया है ग्रुप 15 ये जो है इंक्रीजेज दिया है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ए है। लेकिन अब बाकी जो है वो कैसे सही है वो देखते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई, डी ऑर्बिटल है नहीं तो डी पाई पाई पी पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, बिल्कुल सही है। सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर दैन द सिंगल PP बॉन्ड। अब यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि NN बॉन्ड और जो PP का जो बॉन्ड मैंने दिया है उस वैल्यू को देखिए और टैली कीजिए तो आपको लगेगा सिंगल NN बॉन्ड जो है वीकर दैन जो है PP, क्योंकि N जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो एनर्जी ज़्यादा होता है। इसके बाद N2O4 हैज़ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं, ये एक्सचेंज हो जाते हैं और 2 स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो ये सारे बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा ए। पिछले क्वेश्चन में जो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चन था, NN ट्रिपल बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा ही, PP सिंगल बॉन्ड तो वीक होगा। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं NN सिंगल बॉन्ड और PP सिंगल बॉन्ड तो नाइट्रोजन स्मॉलर इन साइज है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन में से एक जो है ये पेयर हो गया, ये बॉन्डिंग में यूज हो गया। तो कितने लोन पेयर्स हैं यहाँ पे? 2। इसी तरह से यहाँ पे भी 2। सिंगल बॉन्ड के लिए 2 लोन पेयर है। अब ये देखिए फास्फोरस जो है बिगर इन साइज है। जब बिगर इन साइज है तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन में रिपल्सन इतना ज़्यादा है ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है NN सिंगल बॉन्ड इज लेस देन PP। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू BiH3। आपको मालूम है कि NH3 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन 106 डिग्री 46 मिनट और जब हम BiH3 तक जाते हैं तो 90.5 डिग्री तक हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो कारण है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है और p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। दूसरा कारण क्योंकि वो सारे कारण तो यहाँ है नहीं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा
तो वहाँ पे रिपल्सन जो है ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है, और एक्चुअल रीजन पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इसकी वजह से जो है बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड देयर स्टेबिलिटीज। अब आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो इजीली कौन सा बनेगा, NH3, और ये स्टेबल भी है। BiH3 तो अनस्टेबल है, तो इसका मतलब जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो NH3 से BiH3 डिक्रीज हो रही है। तो NH3 इज ग्रेटर देन PH3, ASH3, BiH3, ये जो ऑर्डर है ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है यहाँ पे। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे जो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी के ऊपर थे, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स।